अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा जाओ सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़के रास्ते से गुज़र रहा था कि उसकी नज़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। तो वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम उतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है ख़रीद चुका हूँ। बेटा कहता है बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी। फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आप दिल दे गया है और करीब बुल मरग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने मशूक़ आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करेंगे। अपना दीदार इसे देते हैं, आखिरी लम्हा आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद तुम्हें थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आपने अपना दस्तक रखा। लड़के की आंखें मुकम्मल खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई। वो जिस समय ताकत आ गई, जवानी आई, आंखें खुली, मुस्तफ़ा नज़र पड़ी हल्की सी चेहरे पर, मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा और वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो और जानो, मैं जानूँ जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुईं, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है का शाना है। नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा उठे तब भी इसकी इज़्ज़त है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो। वो कंधा सब उठाए। इसे आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इसका शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का, जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हूँ। और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा
قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر آپ نے ہاتھوں سے اس عاشق کو، میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائے آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں میرے پاؤں اوپر آ جائیں۔ اس خوبصورت جواب دیا۔ اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اس قبر کو جنت بنانے کے قبر اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے ان کے فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک عاشق کو یہ رتبہ مقام ملا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھو اور 5 وقت کے نمازی بن جاؤ دوستو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر وال سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔